हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। जय हिंद दोस्तों। हिंदी ने हमारे विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। वह दुनिया भर में हमें सम्मान भी दिलाती है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा और इस भाषा ने राष्ट्रभाषा का रूप ले लिया। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। इसका कारण है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश की ओर रुख करते हैं। एक हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए, साथ ही हमें हिंदी का सम्मान भी करना होगा। हमारे संविधान ने 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उनमें हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार इस विशाल देश को एकता के सूत्र में बांधने का उत्तरदायित्व हिंदी को सौंपा गया है। भारत में हिंदी भाषा क्षेत्र की स्थिति भी विशिष्ट प्रकार की है। इस क्षेत्र की सीमाएं बांग्ला, उड़ीसा, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषी क्षेत्रों से लगी हुई है। इन विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग आपस में विचार विनिमय के लिए हिंदी का ही उपयोग करते हैं। इसलिए हिंदी में भारत की लगभग सभी भाषाओं के थोड़े बहुत शब्द पाए जाते हैं। हिंदी को बोलना तथा समझना सरल है। उर्दू बोलने वाले के लिए तो हिंदी में दैनिक व्यवहार करना बहुत आसान है। भारत के प्रमुख तीर्थों को जाने वाले मार्ग हिंदी भाषी क्षेत्र से ही गुजरते हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही देश के तीर्थयात्री हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रदेशों के संतों एवं भक्तों ने उस समय की हिंदी में रचनाएं कर देश की जनता को एकात्मता के सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया। गुरु नानक, कबीर, संत तुकाराम, एकनाथ, गुजरात के भालन तथा अखा और असम के शंकरदेव आदि की रचनाओं से सारा देश परिचित है। स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदि महापुरुषों ने भी हिंदी की महत्ता का समर्थन किया है। राष्ट्रभाषा के पद पर वही भाषा आसीन हो सकती है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने में समर्थ हो और जिसके माध्यम से देश के अधिक से अधिक लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर सके। इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी भाषा ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, क्योंकि उसी में देश की एकता बनाए रखने की क्षमता है। इसलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था, हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के बीच जो लोग एकता का बंधन स्थापित कर सकेंगे वे ही सच्चे
भारत बंधु कहलाने योग्य होंगी। अंत में मैं हिंदी की सम्मान में दीपशिखा लिखित कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हिंदी दिवस के अवसर पर है शब्द हिंदी के मान में, मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, कहूँ कुछ तेरे सम्मान में। जन्म लिया मैंने भारत में, राष्ट्रभाषा मेरी हिंदी है, पर हिंदी से ज़्यादा अंग्रेज़ी क्यों पड़ती मेरे कान में। शब्द सुधा का तू दर्पण, मनोभाव का उत्तम वर्णन, मन स्थिति का सुंदर चित्रण, सब मिलता तेरे ज्ञान में। सीमित ज्ञान कोश है मेरा, तू अथाह ज्ञान का सागर है। तू मूढ़ प्रयास असीमित कर लूँ, शब्द कम तेरी शान में। सभी को राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।